नहीं हटो हटो हटो। हाय यार ये जला रही है। नहीं हाय तो मम्मी छोड़ो या अल्लाह या अल्लाह अब जल्दी या अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज नेक्स्ट खान एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मम्मी आज खाने में क्या है मामा? खाने में वाह रिवायत टूट गई और हम मटर का चावल नहीं बना रहे बल्कि हम बना रहे हैं गोश्त का। अच्छा, तो अभी ये हो रहा है कि भाई अम्मी बना रही है अफ्तारी के लिए पुलाव और मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मैं बना रही हूँ अपनी वीडियो। और मम्मी मैं कुछ कर दूँ? अभी कुछ करने का नहीं है। आज तो भाई एक से एक सरप्राइज मिल रहे हैं। अम्मी कह रही है कि कुछ करने का नहीं है। वैसे मैं आप लोग को एक आपस की बात बताऊं, अम्मी ने मेरे ऊपर लगा दी है पाबंदी कि अब तुम ईद तक कहीं भी नहीं जाओगी घर से। ये देखें गाइस, ये है मेरी अम्मी और इन्होंने मुझ पर लगा दी है पाबंदी। आखिर आपने मुझ पर पाबंदी क्यों लगाई है? आखिर पाबंदी इसलिए लगाई है कि भाई आप थोड़े से रोजे रहेंगे, बाहर नहीं जाओ, घर की साफ सफाई करो। बहुत काम होता है घर में सफाई का। घर में साफ सफाई करो बस। ये अम्मी ने मुझे जो है साफ सफाई के लिए रखा हुआ है। घर में कह रही है घर पे रहो और घर की साफ सफाई करो। अगर मैं कहीं चली जाती हूँ, वैसे तो ये लोग कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती है ना अम्मी, मैं तो कोई काम ही नहीं करती ना घर का। नहीं करती ना, तो फिर मुझे घर में रोकने का मकसद क्या है? जब मैं घर का कोई काम ही नहीं करती, मैं हूँ नाकारा, आवारा, बेकार अकॉर्डिंग टू माय मम्मी, सही है? तो फिर मुझे क्यों कह रही है घर पे रुककर काम करो? बैगन मेरी अम्मी बना रही है चिकन पुलाव, लेकिन आज मैं जो है वो नई तारीख रकम करूंगी और मैं चिकन पुलाव नहीं खाऊंगी बल्कि मैं खाऊंगी वो वाली मंदी राइस जो हम कल लेफ्ट ओवर अपना बचा हुआ लेकर आ गए थे। पागल है साला। देखा गाइस आप लोगों ने मैं कितनी साबिर और शाकिर हो गई हूँ। मैं चिकन पुलाव छोड़कर कल के बचे हुए वो लेफ्ट ओवर राइस खा रही हूँ जो हम कहीं से लेकर आए थे। ये मंदी राइस अक्सर शूम कल बचा कर लाई थी कबाबी से। शूम की बात नहीं है जी। अच्छे तमीजदार पढ़े लिखे और सोफिस्टिकेटेड लोग जो होते हैं वो अपना लेफ्ट ओवर खाना अपने साथ लेकर जाते हैं, वरना रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्या होता है वो सब वेस्ट होता है, फेंक जाता है। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि आप जो है शूम है या शाम है, वो आपको खाना दे देते हैं। अच्छा, वैसे तो आपके हलक से बगैर गोश्त की कोई चीज उतरती नहीं है, तो ये तो इसमें मैं वो वाला गोश्त डालूंगी जो अम्मी चिकन पुलाव बना रही है ना, वो वाला गोश्त इसमें डालूंगी और राइस ये वाले खाऊंगी और गोश्त घर का खाऊंगी। Women. ये टमाटर क्यों दे दिया साथ में? भाई आपने जो बचाया उन्होंने वो दे दिया, गोश्त पे चाहते तो गोश्त दे देते। मीमो हटो, ढक्कन लगा दूं मैं। ये मीमी भी आ गई है दुश्मन बन के। यार ये देखें गाइस, ये मैंने इतनी मुश्किलों से अरेंज करवाए हैं पासेस और इनकी डेट भी अभी नहीं गई है। ये देखें अभी भी इनकी डेट अवेलेबल है। 25 से 27 तक का ये एक इवेंट है। इस इवेंट के पासेस तक मेरे पास है, लेकिन मैं जा नहीं सकती क्योंकि कल परसों तरसों और उससे पहले वाला एक दिन चरसों, इन सभी दिन पे मैं घर पे नहीं थी। तो अब मेरी अम्मी ने मुझ पर पाबंदी आयद कर दी है कि अब तुम घर से कहीं भी नहीं जाओगी और घर में रहकर घर की सफाइयाँ करोगी और ईद आ रही है तो ईद की तैयारी करोगी। अब बताइए कोई अच्छी बात है ये? कितनी मैंने मेहनत से कितनी मुश्किल से अरेंज करे हैं ये पासेस, और बल्कि मैंने तो अम्मी का भी मंगवाया है, लेकिन अम्मी ने तो जाने से मना कर दिया और अम्मी ने कहा ना तुम जाओगी ना कोई और जाएगा। लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। अब आप लोग कुछ कर दें यार मेरे लिए, मेरी अम्मी से रिक्वेस्ट कर दें। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मेरी अम्मी से रिक्वेस्ट कर दें ताकि अम्मी मुझे जाने की इजाजत दे दें और हम लोग जो है वो इस इवेंट में जाएं और देखें जाकर के इस इवेंट में क्या होता है। आज अम्मी को जो है वो काम करके दिखा देते हैं ताकि क्या पता कल अम्मी हमें यहाँ जाने दें। चलो चलो चलो। अम्मी मुझे वहाँ जाने देती हैं तो इससे हम दोनों का ही भला हो जाएगा। आप लोगों को मैं इस इवेंट के अंदर का तमाम सामान दिखा दूंगी कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस तरह का ये इवेंट है। और मेरे लिए ये अच्छा हो जाएगा कि मुझे बाहर जाने को मिल जाएगा। अम्मी ने मुझे कैद कर दिया है। आज अम्मी ने मुझे बोला अब तुम ईद तक कहीं नहीं जाओगी, मतलब 4-5 रोज है वो मुझे घर पे ही बिताने हैं। एक काम करते हैं, चलो चलते हैं और आप लोगों के सामने मैं अपनी अम्मी से लेती हूँ इजाजत। वैसे मेरी अम्मी इतने कोई वैसे दिल की नहीं है, मुझे इजाजत दे देंगी और फिर कल हम लोग चलेंगे इवेंट में। मैं पकौड़ा बना रही हूँ। अबे सिलेंडर पे क्यों बना रही हो? गैस नहीं आ रही ना। ओहो हमारी गैस नहीं आ रही यार, हमारी अम्मी सिलेंडर पे बना रही पकोड़े। मम्मी ये देखो क्या है। अरे ये क्या है? ये इवेंट में जाने के पास है। कोई नहीं जाएगा। क्यों? अभी बताती हूँ, तू जा, अभी बताती हूँ। अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये बताती हूँ, बताती हूँ। और अम्मी नहीं हटो हटो हटो। हाय यार ये जला रही है। नहीं हाय तो अम्मी छोड़ो या अल्लाह या अल्लाह अब जल्दी या अल्लाह। ये भी लो। यार अम्मी मुझे नहीं दो, ये फेंक दो जाओ जला दो। लाओ मैं जला दूं, अगला लाओ फाड़ दूं इसको मैं।
ठीक है। जाओ, जल जाओ, तुम भी जल जाओ। हाँ बस सही है। अरे यार रो नहीं कोई बात नहीं। आपको जब पता था अम्मी का तो आप क्यों लेके गए उनके पास? यार अम्मी ऐसे तो नहीं करती थी, अम्मी ने कभी भी ऐसा जंगलीपन नहीं दिखाया। ये देखो इसको और इसको तो ऐसा जलाया है बीच से अभी। अब जाके दिखा। तो जा भी नहीं रही, मैं जा भी नहीं सकती हूँ अब। कि देखो जब आपकी अम्मी आपको मना कर रही है, आपको जिद करनी ही नहीं चाहिए थी। चलो अब ये रोनती शक्ल नहीं बनाओ। वैसे भी तो तुम्हें कोई इतना खास जाना तो था नहीं, एक साथ छोड़ो, जाओ दस्तरखान लगाओ। मुझे जाना था कल। कहीं और चली जाना, मगर अम्मी तो जाने ही नहीं। मैं जाऊँ दस्तरखान लगाऊंगी, यही है मेरी जिंदगी में, खाने खाऊं मैं, लगाऊं खिलाऊं। अच्छा कल जब कबाब रोज जाती है, रोज कहीं ना कहीं जाती है ये लड़की, और उसके ड्रामे देखो, कह रही है मैं दस्तरखान लगाऊं, जाऊं, खाऊं, खिलाऊं। यही है हमारी जिंदगी। ये देखिए ये ना शुक्रा। जब गई थी कबाब की, जब कितना मजा आया था ना। तो जी अफ्तारी हमारी हो गई थी। अफ्तारी मैंने लगा ली, उस टाइम मेरा बिल्कुल एकदम दिमाग खराब हो चुका था। मैंने व्लॉग वहीं पर छोड़ दिया था। और अब जो है मेरी सिस्टर आ गई है ऑफिस से, तो चलो चलते हैं और अपनी बहन से शिकायत लगाते हैं कि वो जो उन्होंने मुझे पास लाके दिए थे वो मेरी माँ ने जला दिया और मुझे कहीं जाने में नहीं दे रही, क्योंकि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सही, तो जिसकी सुनते उसी के पास जाएगी। चलो, मेरी अम्मी ने मेरे पास जला दिए वो जो आपने मुझे इवेंट के लाके दिए थे। कौन से पास? इवेंट के पास, वो जो आपने मुझे ला के दिए थे, 1 हफ्ते से मैं रख के बैठी हुई थी उनको। आज मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने उनको निकाल लिया और मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी कल मुझे इवेंट में जाना है। तो अम्मी ने वो लेके आग लगा दी उनको। अम्मी पकौड़े तल रही थी। नहीं करो यार। हाँ, अम्मी ने उनको एक एक को जला दिया। मैं दिखाऊं आपको? रुको मैं आपको दिखाऊं। सबके सब चारों जला दिए। और अब मैं इनका क्या करूं, मुझे बताओ। कोई बात नहीं, जो नसीब में नहीं था नहीं मिलता इंसान को। माँ है माँ। कोई बात नहीं, सब्र करें हम। नहीं, अभी अम्मी के पास चलो और अम्मी को बोलो भाई ये ऐसा नहीं होता। क्या अम्मी को कोई जादू आता है? ये कैसे करेंगी सही? इसका रद्दो बदल करें। अब अम्मी की नहीं, सिर्फ बताएं, अपनी ही बताएं, आपने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। आप किसी से भी पूछ लो। मेरी अम्मी घर की सबसे ज्यादा शरीफ इंसान है। आओ इधर आओ, नहीं। इधर अंदर आओ, किसी से पूछते हैं। निकी, अम्मी क्या किया था इसने? मैंने कुछ किया था क्या? कोई बताए जरा। जिद कर रही थी कि मैं आज भी कहीं जाऊंगी। तो मैंने सिर्फ ये बोला था कि मुझे कहीं जाना है। तुम ये बताओ, तुमने लास्ट रोजा कौन सा घर पे इफ्तार किया था? आज का। तुम आपस में एक बात दोनों मान लो। तुम अम्मी की मान लो, अम्मी तुम्हारी मान ले। तुम्हें कल कहीं अम्मी कहीं जाने देंगी? तुम बदले में अम्मी के जो काम है वो अभी आज कर दो। नहीं जाने दूंगी मैं इसको। नहीं देखो ये देखो। हाँ अम्मी बोलो, काम नहीं करती इसलिए मैंने जाने नहीं दूंगी। काम तो करना चाहिए अच्छा, ना। आपको क्या काम करवाना है आप बताएं। क्या काम? कहाँ जाओगे? सबर ना, मैं बोल रही हूँ सबर। हम बोलो, अम्मी को देखो। अम्मा क्या काम करवाना है आपने बताएं। भाई सफाई करो, पर्दे वर्दे धो लो, फिर सूखने में टाइम लगता है ना। ये काम आपने आज करना है सोने से पहले, वरना कल आप कहीं नहीं जा सकती। ये काम हो गया तो कल आप चली जाना। सही है अम्मी? ऐसा है? हाँ ठीक है अम्मी? पक्का? हाँ पक्का। डन है? डन है। काम करके सोना, कल चली जाना कहीं। चलो हमारा अब देखना सब इस बात पे कायम रहे हैं भाई। हाँ पर्दा धोन की अगर मैं अभी सोने से पहले, तो फिर मैं कल जा सकती हूँ। हाँ ठीक है। डन? हाँ डन। तो भाई वक्त हो गया सैरी का और अब हम लोग आ गए हैं किचन में ताकि हम अपनी सैरी बना लें। और हमारी आ नहीं रही है लाइट। आज हमारी गैस आ रही है तो लाइट नहीं आ रही। यार एक तो कराची के जो है ये मसले मुझे समझ नहीं आते। कभी पानी नहीं आता, कभी गैस नहीं आती, कभी लाइट नहीं आती। खैर अब अंधेरा है या जो भी है, रोजा तो हमें रखना है। तो जल्दी से हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग बनाते हैं अपनी सैरी। और चलो देखते हैं आज सैरी में क्या है। आज सालन अम्मी ने बनाया है। क्या बना दिया भाई? ये चिकन लौकी। आज हमारी अम्मी ने सालन में बनाया चिकन लौकी। कैसा लग रहा है ना अंधेरे में बनाना अम्मी? अच्छा लग रहा है। अम्मी खुश रहती है अगर गैस आती रहे। तो मैंने कहा अंधेरे में खाना बनाने कैसा लग रहा है? तो कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है, गैस आ रही है। वाह 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 वाह। कराची वालों को तो इतना साबिर और शाकिर बना दिया है, इतना साबिर और शाकिर बना दिया है बिजली पानी और गैस वालों ने। 2:30 भी नहीं बजे, 2:30 बजने में 5-10 मिनट है और मेरी बेचारी अम्मी उड़ गई है सैरी बनाने, क्योंकि हमारी गैस कभी भी चली जाएगी। किसी भी वक्त आ जाती है 10-15 मिनट के लिए, तो उसी में हमें खाना बनाना होता है या सैरी और इफ्तारी बनानी होती है। तो अम्मी जो है इसलिए अभी जल्दी जल्दी सहरी बना रही। तो लाइट हमारी आ गई है और जैसी लाइट आई वैसी मुझे याद आ गया कि मुझे तो यार पर्दे धोने हैं। तो मैंने कहा चलो जी पर्दे धोने चले जाते हैं, क्योंकि अगर आज पर्दे नहीं धोए तो अम्मी से टक्कर हो जाएगी। अम्मी से जो टक्कर होती है वो नहीं रहनी चाहिए, वो बड़ी खराब होती है। अम्मी को राज ही रखना चाहिए। इसलिए मैं जल्दी से आ गई हूँ, अपने जल्दी से पर्दे भिगो देती हूँ, क्योंकि पर्दों की जो धुलाई है वो है हमारा कल का टिकट। अगर आज मैं पर्दे धो लेती हूँ तो फिर मैं कल कहीं जा सकती हूँ। तो क्यों अपने आप पर बंदिश लगाएं, इसलिए फटाफट से अपने
पर्दे धोने बैठ जाते हैं। हाँ, आप लोग भी ये सोचते होंगे कि किस किस्म की लड़की है, पर्दे धो रही है बैठ के और ये सब क्या दिखाती है, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो अपने घर की मसरूफियात में ही लगी रहती है। तो यार अभी जो है मैं छोटा यूज़र हूँ, सही है, अभी मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ है स्टार्ट किए हुए। अब जो दूसरे यूट्यूबर्स होते हैं उनकी तो इतने सारे उनके तो काम करने वाले होते हैं घर में, उनके काम तो कोई भी कर देता है। अब मेरे ये जो भी काम है ये तो मुझे खुद ही करने हैं। अपने तो अपनी अम्मी के बताए हुए काम भी सारे करने हैं। जैसे कि आपने ये वाली वीडियो देखी, कितना रोना मचा है आज काम के पीछे। तो सीन कुछ ऐसा है कि ना हम कहीं ज्यादा जाते हैं और ना हमें कोई ज्यादा बुलाता है। घर हमारा छोटा सा है, इतना कोई बड़ा घर नहीं है, इतने ज्यादा दोस्त अहबाब नहीं है हमारे, तो बहुत सिंपल सी हमारी जो है ना वो लाइफ है। तो इसलिए मैं अपनी ही चीज़ों में बिजी रहती हूँ। तो बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे देखते जाएं और देखते ही देखते मैं भी एक बड़ा यूज़र बन जाऊँगी और फिर मेरी भी लाइफ जो है वो लाविश हो जाएगी। और पीछे से इस बात की तस्दीक जो है वो कुत्ते कर रहे थे इतने जोर से बोल रहे हैं। अब शहरी का टाइम हो गया, इसमें पर्दे डाल देते हैं, पर्दे भीगते रहेंगे, पर्दे धुलते रहेंगे, ये सब काम चलते रहेंगे। इस वाले ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।